खुशियों भरे त्यौहार का फाइनल राउंड आखिरी रोज भी तफरीही मकामात, सैरगाहें, पार्क भरे रहे। कहीं कश्ती रांधी तो कहीं झूलों की सवारी, सैर सपाटे, कराची के शहरियों के सीवू पर डेरे। वालिदैन की आंखों के तारे, नन्हे नन्हे फूल जैसे बच्चे दिन भर मौज मस्ती करते रहे। मंचलों ने भी टोलियों की सूरत में तफरीही मकामात पर डेरे जमाए। दोस्तों रिश्तेदारों की महफिलें, खानों के दौर भी चले। मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला। कोई शाम को फैमिली के हमरा आइसक्रीम पार्लर पहुंचा तो किसी ने रेस्टोरेंट्स की राह ली। ईद को यादगार बनाने के लिए सिनेमा घरों में भी रश रहा। परदेसियों ने वापसी के टिकट कटा लिए। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। बहुत अच्छा लग रहा है चिड़ियाघर आके, और यहाँ पे हमने बहुत से एनिमल्स देख लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग एंजॉय करने आए, चीज़ें खाने। हमने एलिफेंट, हिरन वगैरह बहुत से जानवर देख लिए। घर आए थे, यह एंजॉय हमने बहुत किया। झूले लिए हमने, बहुत सारे खाना खाया, बहुत एंजॉय किया हमने। ईद के तीसरे रोज भी इस्लामाबाद के शहरियों की मौज मस्ती। बच्चे ईदी से खिलौने खरीदते, वालिदैन से फरमाइशें करते नजर आए। नन्हे फूलों ने आइसक्रीम खाई, झूले भी झूले। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर रश। कराची चिड़ियाघर में ईद उल फितर के तीसरे रोज बच्चों का रश। किसी ने पसंदीदा जानवरों से अटकेलियां की तो कोई झूले झूलता रहा। सफारी ट्रेन से बच्चे बड़े सब ने ही भरपूर लुत्फ उठाया। गुलशन हदीद कायदे आजम पार्क में वाक़ई झील शहरियों की तवज्जो का मरकज बन रही। बच्चे और खवातीन कश्ती रानी से महसूस हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म को अपने दौरे अमरीका बारे आगाह किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कल एक हफ्ता रोज़े के दौरे पर वाशिंगटन रवाना होंगे। दौरे का मकसद वर्ल्ड बैंक और IMF के मौसम बहार के इजलास में शिरकत करना है। वज़ीर ख़जाना की IMF की MD के अलावा जूनियर लेवल के अमरीकी हुकाम से भी मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर ख़जाना अमरीकी नायब वज़ीर डेविड लू और डिप्टी सेक्रेटरी ख़जाना से भी मिलेंगे। पाकिस्तान की मईशत कदरे बेहतर कारकर्दगी दिखा रही है। MD IMF क्रिस्टलाना जॉर्जिएवा कहती हैं पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम से कामयाबी से मुकम्मल कर रहा है। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा जारी। पाकिस्तान ने इस रास्ते पर आगे बढ़ने का अज़्म कर रखा है। ताहम अभी तक बहुत से मसाइल हल तलब। पाकिस्तान को टैक्स की बुनियाद वसी करने की जरूरत। पाकिस्तान $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के मुमकिन फॉलो अप प्रोग्राम पर बात कर रहा है। नए कर्ज प्रोग्राम से पहले अहम मसाइल हल तलब है। नून लीग आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अवाम के साथ किए वादे पूरे करेंगे। मुल्क भर में खुशहाली का दौर वापस लाएंगे। नवाज शरीफ की शाहकोट से मुंतखब रुकन पंजाब असम्बली राना अरशद से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोबारा गिनती में अवामी मैंडेट मिलने पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरी पहुंच गए। 3 से 4 दिन मरी में क़याम करेंगे। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया गया। बानी पीटीआई को जेल में डाला गया। साइफर केस तो अपनी मौत आप पर रहा है। उमर अशूक की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई ने जनूबी बलूचिस्तान के लिए खुसूसी पैकेज दिया था जिससे पाया तकमील तक पहुंचाया जाना चाहिए था। खुद भी रोपोश रहा। परवेज इलाही और दीगर रहनुमाओं को जेल में डाला गया। जो लोग कहते थे पार्टी खत्म हो जाएगी उनके खाम ख्याली थी। किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ कोई मवाद नहीं। हम तारीख की सबसे मजबूत अपोजिशन, पीछे हटने वालों में से नहीं। कराची में ईद पर डाकू ने एक और घर उजाड़ दिया। जिला ईस्ट में दौरान डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले नौजवान की नमाज जनाजा अदा। मेन गुलशन चुरंगी के करीब तुराब जैदी डाकुओं के फायरिंग का निशाना बना। अकलौते बेटे के कत्ल पर वालिदैन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान के वालिद की मीडिया से गुफ्तगू में आबदीदा हो गए। कहा तुराब मेरा अकलौता बेटा और 3 बहनों का भाई था। तुराब के 3 बच्चे हैं, सबसे छोटा 6 माह का। तुराब के दोस्त ने डकैतों को पैसे और मोबाइल दे दिया था। तुराब ने वजाहमत की तो डकैतों ने गोली सर में मारी। मैं रिटायर हूँ, कुछ नहीं कर सकता। वज़ीर आला से अपील है तुराब के बच्चों के लिए कुछ करें। वालिदा ने कहा कराची वालों को डकैतों के रहम पर छोड़ दिया गया। मेरे बच्चे को गोलियां मार दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। रवां साल शहरी कायद में डकैती मज़ाहमत पर 61 शहरी कत्ल हो चुके।
मुजफ्फरगढ़ में कत्ल किए जाने वाले 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में लीगी एमपीए राना अब्दुल मन्नान समेत अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। रिक्कत आमेद मनासिर वाक़े का मुकदमा दफात के तहत पुलिस की मुद्दत में दर्ज। लीगी एमपीए राना अब्दुल मन्नान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला पंजाब से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर रखी है। मुल्जिमान को करार वाक़े सजा दिलवाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज तहसील अलीपुर में एक शख्स ने अपनी बीवी और 7 बच्चों को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके आले कत्ल भी बरामद कर लिया। अफगानिस्तान के सरहदी रेगिस्तान से उठने वाला रेत का तूफान पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन समेत दीगर इलाकों में रेत का तूफान। तूफानी हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा रही। मामलात जिंदगी मुतासिर। कई इलाकों में दरख्त उखड़ गए, कच्ची दीवारें और सोलर पैनल गिर गए। किला अब्दुल्ला, पशीन, मुस्लिम बाग, ज़ियारत, संजावी में मूसलाधार बारिश। चमन, कोजक टॉप, शीलाबाग में भी तेज बारिश। कोयटा, चमन शाहराह पर ट्रैफिक मुतासिर। बलूचिस्तान में वार्निंग जारी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत। 4 सूबों के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी, तूफान और मूसलाधार बारिश मुतवक्की। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला के प्रोग्राम के तहत तलबा को आसान अक़सात पर 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई बाइक्स फराहम की जाएंगी। तलबा को बिलासूद बाइक्स के लिए हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। तलबा 11,676 रुपए माहाना और तालबा 7,325 रुपए आसान माहाना अक़सात पर जमा करा सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुस्तहिकीन में ईद पैकेज तकसीम करने की तस्वीर शाया करने पर बरहक। अली अमीन गंडापुर ने मुतालिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब कर ली। कहा, यह अमल हुकूमती और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। मुस्तहिकीन की इज्जत नफ्स मजरूही। सूबाई हुकूमत ने शफाफ तरीके से 8.5 लाख मुस्तहिक खानदान को रमजान पैकेज दिया। ड्रामे और रंगबाजियां पीटीआई पर खत्म। गंडापुर ने पहले रमजान पैकेज पर अपनी तस्वीर शाया करवाई, अब खुद पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। आजमा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द अमल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में किसी को रमजान पैकेज मिला या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका मंजन जरूर बिका। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन पीटीआई की हटधर्मी की वजह से मुलतवी हुआ। स्पीकर केपी के कासिम सूरी पार्ट 2 बन गए। जो जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर नहीं, उसको मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकते। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। कमीशन के गैर आईनी और कानूनी फैसलों की वजह से सेनेट इलेक्शन मुतनाज़ हुआ। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। कहा, इलेक्शन कमीशन की पीटीआई मुखालिफ मुहिम जारी है। मुहिम के तहत सियासी अमल से बाहर किया जा रहा है। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से हमें पूरी सीटें मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों के मामले में इलेक्शन एक्ट की खिलाफवर्जी की गई। इलेक्शन कमीशन के पास आइन की गलत तशरीह का अख्तियार नहीं। सीनियर जज जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम 14 अप्रैल को बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट रिटायर होंगे। सिंध हाईकोर्ट में खातून जज समेत 6 एडिशनल जजेस का तकर्रुर। नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत ने सिंध हाईकोर्ट में 6 एडिशनल जजेस का तकर्रुर कर दिया। 6 जजेस में एक खातून जज भी शामिल। तैनात जजों में जस्टिस सना अकरम मिनहाज, जस्टिस अमजद अली, जस्टिस जवाद अकबर सरवाना, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान, जस्टिस सरबाब अली शामिल। वजारत कानून ने सिंध हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलूचिस्तान काबीना की तश्कील पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों में मुशावरत मुकम्मल। तर्जमान हुकूमत कहते हैं बलूचिस्तान की सूबाई काबीना ईद की छुट्टियों के फौरी बाद हल्फ उठाएगी। काबीना की तश्कील पर इत्तफाक राय मौजूद। इत्तेहादियों में काबीना की तश्कील पर कोई इख्तलाफ नहीं। ईद की तातीलात के बाद बलूचिस्तान काबीना इत्तेहादियों के इत्तफाक राय से ईद के बाद तश्कील देने का फैसला किया गया। सरफराज बुगटी को वज़ीर आला बलूचिस्तान बने 40 रोज गुजर गए, मगर ताहाल सूबाई काबीना वजूद में न आई। सरफराज बुगटी ने 4 अप्रैल को काबीना के हल्फ उठाने की डेडलाइन दी।
आम आदमी के मसाइल के हल के लिए नेक नियति से काम कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी कहते हैं, गवर्नर सिस्टम बदइंतजामी का शिकार, सरकारी अमूर में जवाबदेही का अमल कमजोर पड़ चुका, दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। बदउनवानी रोककर अवाम के मसाइल अवाम पर खर्च करेंगे। जजा और सजा के बगैर गवर्नेंस में बेहतरी नहीं आ सकती। बदउनवानी में मुलव्विस अनासिर का मुहासबा जरूरी। हुकूमत का मुद्दत पूरी करना मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए जरूरी। सूबाई वजीर सरहत पैदवार चौधरी शाफी हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुअन्नस इलाही की ख्वाहिश के मुताबिक ही रियासत अपनी अपनी हो रही है। सियासत अपनी की जा रही है। ज़हूर इलाही खानदान की मजबूती अना की बजाय इकट्ठे होने में है। बिजली कीमतों में मुसलसल इजाफे से मुल्की मईशत पर बुरा असर पड़ा। महंगी बिजली का हर इंडस्ट्री की सोलर पर मुंतकिली। कोशिश है पाकिस्तान में सोलर पैनल बनाने की फैक्ट्रियां लगाई जाएं। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ता दर्जा हरारत कम करने की कोशिश। पीपी रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन की गवर्नर सिंध से मुलाकात, अवाम के फलाह बहबूद के मंसूबों और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, सूबे में अमन और खुशहाली चाहते हैं, पीपल्स पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं। तर्जुमान डॉक्टर आसिम का कहना है कि गवर्नर सिंध से ईद की मुबारकबाद देने के सिलसिले में मुलाकात हुई। पीटीआई के खातून MNA का बेटा डॉन बन गया। करोड़ लालीसन में MNA अंबर मजीद खान न्याजी के बेटे का असले के जोर पर प्रॉपर्टी दफ्तर पर धावा, लूटमार, तोड़फोड़, नकदी और कीमती कागजात लूट लिए। मुकदमा दर्ज। मुतासर शख्स का कहना है, पुलिस बासर होने के बाद मुलजमान को गिरफ्तार करने से गुरेजा। वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर सिक्योरिटी की मजमूई सूरत-ए-हाल पर इत्मीनान का इज़हार। विफाकी वजीर दाखिला की बेहतरीन इंतजामात पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को शाबाश। कहा, फूल प्रूफ इंतजामात के बायस पाकिस्तान भर में लोगों ने पुरअमन माहौल में ईद की खुशियां मनाई। सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी ईद की खुशियां कौम के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने के लिए कुर्बान की। पाकिस्तान भर के कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। जनूबी वजीरिस्तान में ईद उल फितर की मुनासबत से गोमल जाम डैम के सियाहती मकाम पर रंगारंग मेले का एहतमाम। बच्चों और बड़ों समेत 3000 अफराद की शिरकत। रवाती रक्स किया, कश्ती की सैर भी की। इलाका मकीनों ने क़याम अमन के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा। ईद के तीसरे दिन एहदी विलेज कराची में रंगारंग ईद मेला। बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब में खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। तकरीब में धमाल और गानों पर बच्चों का रक्स। बच्चों और खवातीन में तहाइफ और खाने की अशिया भी तकसीम। वादी काखान के खूबसूरत सियाहती तफरीही मकाम शोगरान में 3 रोज़ा ईद फेस्टिवल का आगाज। फेस्टिवल में मुख्तलिफ करतब, नाच, म्यूजिक, फैमिली इंटरटेनमेंट, मकामी सकाफत, रिवायती रक्स और मकामी खाने पेश किए गए। सयाहों की बड़ी तादाद शोगरान पहुंच गई। पाकिस्तान में ईद पर 1,74,000 से ज्यादा सयाहों ने सियाहती मकामात का रुख किया। महकमे सियाहत के मुताबिक ईद के पहले 2 दिनों में सबसे ज्यादा गलियात में 91,000 से ज्यादा, मालूम जब्बा में 41,000 से ज्यादा सयाह पहुंचे। नारायण का खान कुबराट में भी सयाहों का रश। सयाहों की तादाद ज्यादा होने के बाद सामने को जाने वाले रास्ते आर्जी तौर पर बंद। रश कम होने पर मजीद शहरियों को दाखिले की इजाजत मिलेगी। ईद के 3 दिन मुल्क भर के सयाहों के स्कर्दू में भी ढेर। स्कर्दू एयरपोर्ट पर 15 से 20 मिनट के फर्क से जहाज लैंड और टेक ओवर होते रहे। पंजाब में गंदम की खरीदारी का अमल शुरू। काश्तकार कल से बारदाना के लिए ऐप के जरिए दरख्वास्तें दे सकेंगे। तर्जुमान महकमा खुराक के मुताबिक 17 अप्रैल तक बारदाना की दरख्वास्तें मौसूल होंगी। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की तस्दीक के बाद काश्तकारों को तस्दीकी मैसेज किया जाएगा। बारदाना का इजरा 19 अप्रैल 2024 से होगा। बारदाना पहले आए पाए की बुनियाद पर दिया जाएगा। जिले सतह पर गंदम की खरीदारी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। गंदम खरीदारी मुहिम के दौरान शिकायत के अजाले के लिए कंट्रोल रूम कायम।